हेलो स्टूडेंट। आज के टॉपिक मेरा रहेगा जो 4 महीने जो स्टडी प्लान है उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो मेरा जो प्रीलिम्स आने वाले हैं 2025 के उसके रिगार्डिंग हम जो 4 महीने का जो प्लान बनाएंगे उसको प्लान कैसे हम बनाते हैं उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है उसके विषय में हम बात करेंगे। क्योंकि जो 4 महीना है 4 महीना जो हमारे लिए क्या है, एक युद्ध की तरह है। ठीक है, कि एक युद्ध की तरह हमें क्या करना है, एकदम से पूरे दिलो जान से इस पे क्या करना है, काम करना है। ठीक है, कोशिश रहे, ठीक है, कोशिश रहे कि 12 कम से कम 12 से 14 घंटे की स्टडी हो। ठीक है, यहाँ पे जो लोग बोलते हैं कि 8 घंटे हो जाएगा, 6 घंटे में हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, कि 6 घंटे में 8 घंटे में निकल जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेशनली कम से कम 12 से 14 घंटे स्टडी रेगुलर करना है, तब जाके हो। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपने जो 2024 के 4 मंथ के स्टडी प्लान के बारे में। यहाँ पे जो हो गया, यहाँ पे जो बात करेंगे फरवरी मंथ से लेके मई के, फरवरी से मई मंथ के बीच में जो रहेगा, हम पहला जो टारगेट मेरा रहेगा, टारगेट जो है ये 22 मई तक ही है। ठीक है, 22 मई तक ही हम टारगेट रखकर चलेंगे। ठीक है, जो 4 महीने का ड्यूरेशन रहेंगे फरवरी से लेकर मई तक। ठीक है, यहाँ पे डेली स्टडी जो करेंगे, डेली स्टडी कितना, 12 से 14 घंटा, 12 से 14 घंटे की डेली स्टडी, डेली प्लान बनाएंगे। डेली प्लान रहेगा। ठीक है, जैसे जिस विषय को हम फोकस करते हैं उसका सुबह में उठते हैं, सुबह में उठने के बाद में क्या करते हैं, उसके बारे में एक चार्ट बनाते हैं, और चार्ट बनाने के बाद में उसी को हम क्या करते हैं, पूरा दिन में एक दिन का स्टडी प्लान बना के उस तरह हम कवर करते हैं। ठीक है, तो जो फरवरी मंथ में होगा, फरवरी मंथ जो चलेगा मेरा फेज 1। ठीक है, फेज वन में हमें क्या करना है, जीएस फर्स्ट पे फोकस करना है। किस पे, जीएस फर्स्ट पे फोकस करना है। इसमें क्या, मॉडर्न हिस्ट्री का क्या लेंगे, स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम कवर कीजिए। उसके बाद में उसमें एंसेंट हिस्ट्री, मिडवल, जो एनसीईआरटी बेस्ड हो। ठीक है, ज्योग्राफी में क्या करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये जो होगा एनसीईआरटी से, और प्लस मैपिंग हो गया। और जो यहाँ से जो करंट करंट न्यूज रहेंगे उस चीज़ को क्या करें, कवर करें। ठीक है, जो पहले से जो न्यूज आते हैं, पहले से जो न्यूज होते हैं उनको हम क्या करेंगे, उसको कवर कीजिए। ठीक है, जो पॉलिटी के लिए क्या करेंगे, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है। ठीक है, इसको कवर करना। ठीक है, फिर इकोनॉमी के लिए क्या है, इकोनॉमी के लिए बेस, जो इकोनॉमी का बेस उसको कंसेप्ट कीजिएगा एनसीईआरटी से। उसके बाद में करंट अफेयर, यहाँ पे करंट अफेयर और इकोनॉमिक बेस जब तैयार रहेगा तो इकोनॉमी के क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, देखेंगे। इन्वायरमेंट के लिए एनसीईआरटी और शंकर आईएएस, ये 2 चीज़ें हैं। ठीक है, और सुसाइड के लिए क्या करना है, सुसाइड के लिए डेली 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा जो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिनको कुछ भी नहीं आता वो कम से कम 2-3 घंटा रेगुलर समय दें। ठीक है, रेगुलर समय जिसमें क्या हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और कॉम्प्रिहेंशन के 2-3 क्वेश्चन रोज सॉल्व करें। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन की रीडिंग जो हो गया 2 से 3 जो हो गया, रोज उसको सॉल्व करें। ठीक है, रीजनिंग के भी क्वेश्चन को डेली प्रैक्टिस करें। ठीक है, मेरा सीसेट सीरीज चल ही रहा उस पर। ठीक है, मैथ के और रीजनिंग को हम तो पूरी करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम जो अपना सीरीज लेकर आएंगे, यहाँ पे एक और सीरीज लेकर आएंगे जहाँ पे हम एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे, जीएस रिलेटेड जो एमसीक्यू होंगे उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, अदर के लिए क्या करेंगे, डेली 10, कम से कम 10 एमसीक्यू क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो। ठीक है, यहाँ पे डेली करंट अफेयर, जो हिंदू को हो गया, विजन हो गया, विजन के जो होते हैं पीटी 365 ये। ठीक है, फोरम आईएएस के नोट्स हैं, मतलब कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर इतना काफ़ी है, विजन का नोट्स, उसके बाद में ये हिंदू कॉफ़ी है। ठीक है, सेकंड मंथ में, मार्च के मंथ में क्या करना है, जीएस का भी फोकस करना है। ठीक है, इसमें फिर मतलब इसको हम क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया। ठीक है, ज्योग्राफी का फिर करेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी को कवर करेंगे जीसी लियोन, और मैपिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसको कीजिए। ठीक है, उसके बाद में पॉलिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज होंगे उनको, और कॉन्स्टिट्यूशनल और गवर्नेंस रिलेटेड क्वेश्चन, और यहाँ पे पीवाईक्यू को भी देखिए, साथ में पीवाईक्यू के देखते चलते हैं। इकोनॉमी के लिए बैंकिंग, इन्फ्लेशन, बजट, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है,
इन्वायरमेंट के लिए बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हो गया, ठीक है, साइंस एंड टेक, जो इसरो, स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, ये रिलेटेड जो होते हैं, ये मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली करंट अफेयर रिलेटेड होते हैं, इस चीज़ को कवर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट मंथ में, ठीक है, सीसैट अल्टरनेटिव है, जहाँ पे मतलब इसको कम से कम रेगुलर बेस पे 2 से 3 घंटा इसको समय दीजिए, ठीक है, और इसके जो टेस्ट हैं उसको टेस्ट को लगाइए, ठीक है। अदर टास्क जो रहेगा मेरा, ठीक है, डेली एमसीक्यू कीजिए, वीकली फुल टेस्ट दीजिए, ठीक है, और रिवीजन नोट्स बनाइए। क्या करना है, रिवीजन नोट्स बनाए, ताकि पेपर के लास्ट लास्ट में जैसे कि 10 से 5 दिन जब बचे तो उसको हम क्या करें, अच्छे से रिवाइज कर ले, ताकि पूरा कवर हो जाए, क्योंकि वहाँ पे पूरा बुक तो पढ़ना मुश्किल होगा, ठीक है, इसलिए। तीसरे मंथ में क्या करना है, तीसरे मंथ में रिवाइज करना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, ठीक है। और इस पे जो वीक फोकस रहेंगे उस पे क्या करना है, जो वीक फोकस रहेंगे उस पे ज़्यादा काम करना है, ठीक है। और कम से कम यहाँ पे 100 एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और फुल टेस्ट दीजिए, ठीक है, फुल टेस्ट दीजिए, चाहे आप टेस्ट ले सकते हैं विजन का, आईएएस फोरम का, ये जो दो क्या होते हैं टेस्ट बढ़िया होते हैं, जिसको हम ले सकते हैं, लेकर कर सकते हैं, ठीक है। और जो अपनी जो गलतियां हैं उसको क्या कीजिए, इम्प्रूव कीजिए। सुसाइड के लिए पीवाईक्यू पेपर लगाइए और टेस्ट दीजिए, ठीक है, इसको कंटिन्यू करते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट है और फाइनल रिवीजन, यहाँ पे फाइनल रिवीजन चलेगा, ठीक है, जहाँ पे इसे रैपिड रिवीजन कहते हैं, रैपिड रिवीजन या काउंटर रिवीजन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम करेंगे, जहाँ पे एनसीईआरटी की समरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हो गया, स्कीम हो गया, ठीक है, और करंट अफेयर्स को जनवरी से लेकर मई तक का यहाँ पे कवर गया। रिवाइज मिस्टेक जितना होगा उसको मॉक में कवर कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में कम से कम 2-4 क्या करें दें, फुल लेंथ का टेस्ट दे दीजिए, ठीक है, टेस्ट दे दीजिए सुसाइड के लिए भी, इसके लिए भी। और यहाँ पे सबसे ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि इसको पूरा कवर करने के लिए कम से कम 12 से 14 घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है। जो कि हमें क्या करना है, टाइम को अपने टाइम के अनुसार क्या करना है, इसको मैनेज करना है, ठीक है। इंटेलिजेंट गेसिंग, ठीक है, ये भी ज़रूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपने आप को क्या कीजिए, स्ट्रेस इतना स्ट्रेस मत लीजिए, लोड मत लेकर करिए, नहीं तो लोड जो लेंगे, जो मतलब 12 से 14 घंटा पढ़ना आसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब ज़्यादा लोड लेकर चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जितना याद नहीं करेंगे, जितना पढ़ेंगे नहीं, सब पानी मिल जाएगा, सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, इसकी स्ट्रेस पूरी तरह से स्ट्रेस हो जाए कि एग्ज़ाम है ऐसा वैसा, कुछ नहीं, ठीक है। बहुत ही इसको लाइटली वे में लेकर आराम से मेहनत कीजिए, ठीक है, कम से कम 12 से 14 घंटा मेहनत कीजिए, ठीक है। फाइन, तो इस तरह से मेहनत कीजिए, ठीक है। जो कंसिस्टेंटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, यहाँ पे कंसिस्टेंटली है, अपने आप को मोटिवेट रखिए, ठीक है। किसी तरह से जो डिस्ट्रैक्शन है, जैसे आज अदर कोई डिस्ट्रैक्शन है या फिर किसी के बात से वो हो जाते हैं, तो इस चीज़ को क्या है, ये आपका एक लिए क्या है, डिस्ट्रैक्शन है, तो इसको क्या कीजिए, इससे बहुत ही अवॉइड कीजिए, ठीक है। जो जो और सब सारी चीज़ें हैं वहाँ पे क्या कीजिए, उसको डिस्ट्रैक्शन अपने से दूर रखें, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, वीडियो वगैरह हो गए, ठीक है, तो इन सब से क्या करिए, दूर रहिए, ठीक है। तो ये जो स्टडी प्लान है, इसको स्टडी प्लान को एक अपने माइंड मैप की तरह तैयार कीजिए, ठीक है। उसको, ये तो हो गया जो हमने आपको बताया, ये पूरी तरह से, ठीक है, 4 महीने का पूरा रिवाइज टेस्ट है, ठीक है, रिवाइज एक तरीके से स्टडी प्लान है। तो आप ये तो पूरे महीने का हो गया, ठीक है, एक एक महीना करके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये करना है, ठीक है, कि आप सुबह में जब उठें, ठीक है, सुबह में उठें तो वहाँ पे एक पूरे डे का प्लान बना लीजिए। जैसे कि आप सुबह में उठ गए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल की तरह, ठीक है, कि मॉडर्न हिस्ट्री आपने स्टार्ट कर दिया, मान लीजिए आप 6 बजे उठते हैं और 6 बजे से आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, तो आप इसको कम से कम 4 से 5 घंटा कंटिन्यू कीजिए। फिर जो हो जाएगा, फिर करंट अफेयर है, ठीक है, करंट अफेयर है, फिर सीसैट है, ठीक है, सीसैट है। इस तरह से इसको क्या करिए, डेली मतलब आप एक प्लान बनाइए, उसको क्या करिए, पूरे दिन कवर कीजिए, ठीक है। और जितना हो सके अपने आसपास से डिस्ट्रैक्शन जो होगा उसको रिमूव कीजिए, ठीक है, जितना भी डिस्ट्रैक्शन हो उसको रिमूव कीजिए, तभी हो पाएगा, ठीक है। तो आज हम बात किए, ठीक है, स्टडी प्लान के बारे में, ठीक है।
तो आप इसको फॉलो कीजिए, उसके बाद में ज़रूर ही आप सफल होंगे। ठीक है, थैंक यू।